नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक सब्सिडी को 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी की पुरानी दर पर ही किसानों तक पहुंचाने का फैसला किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से स्वस्थ हो चुके रोगियों को 3 महीने बाद टीका लेने के लिए जारी किया नया गाइडलाइन। हटिया झारसुगुड़ा पैसेंजर ट्रेन कनारोवा स्टेशन के नजदीक कल रात हुई दुर्घटनाग्रस्त, सभी 84 यात्री सुरक्षित, डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई, लोगों को वज्रपात से सतर्क रहने की दी सलाह। और अब समाचारों के साथ जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएपी उर्वरक सब्सिडी को 140% बढ़ाकर पुरानी दरों पर ही किसानों तक उर्वरक पहुंचाने का फैसला किया है। श्री मोदी की अध्यक्षता में कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय करेगी कि मूल्य वृद्धि का बोझ कोविड महामारी के दौरान किसानों पर न पड़े। उर्वरक सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को उर्वरक 1200 रुपए प्रति बोरी की पुरानी कीमत पर ही उपलब्ध होगा। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को पुरानी दर पर ही उर्वरक मिलना चाहिए। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित पार्टी के नेताओं ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाने के केंद्र के फैसले की सराहना की। श्री तोमर ने केंद्र के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी डीएपी खाद पर 140% की सब्सिडी बढ़ाने के केंद्र के फैसले की प्रशंसा की। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और किसान समर्थक निर्णय लेने के लिए धन्यवाद दिया। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। श्री नड्डा ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही किसानों की आय बढ़ाने और उनके हित के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात कुछ सुधरते दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1894 नए मरीज मिले, जबकि 4528 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 28,841 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी रेट 89.62% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पिछले 24 घंटों में 53 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान में 30,80,931 लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। वहीं 6,75,862 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से स्वस्थ हो चुके रोगियों को 3 महीने बाद टीका लेने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने कोरोना की रोकथाम के लिए गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण वाले व्यक्तियों में अगर सार्स-2 कोविड-19 की पुष्टि है तो उन्हें ठीक होने के 3 महीने तक कोविड टीका नहीं लगवाना चाहिए। इसके अलावा कोविड के जिन रोगियों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्लाज्मा दिया गया है, उस स्थिति में अस्पताल से छुट्टी की तारीख से 3 महीने के लिए टीकाकरण नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पहली खुराक के बाद कोविड से संक्रमित होता है तो दूसरी खुराक को भी बीमारी से ठीक होने के 3 महीने बाद ही लेना चाहिए। सिफारिश में यह सुझाव दिया गया कि व्यक्ति वैक्सीन प्राप्त होने के 14 दिनों के बाद रक्तदान कर सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि सभी स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखकर इन सिफारिशों पर ध्यान देने और उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने घर में ही कोविड जांच के लिए कोविसल्फ किट को मंजूरी दे दी है। परिषद ने स्वतः कोरोना जांच के बारे में परामर्श जारी किया है। परिषद ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से घर में ही परीक्षण की सलाह केवल कोरोना लक्षण वाले और संक्रमण की पुष्टि हो चुके लोगों के निकट संपर्क में आए लोगों को दी जाती है। इस जांच के लिए यूजर को अपने मोबाइल फोन पर माय लैब ऐप डाउनलोड करना होगा। यह ऐप जांच प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन करेगा और रोगी को उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। आईसीएमआर ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए सिर्फ नेजल स्वैब की ही जरूरत होगी। सभी यूजर को जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी मोबाइल फोन से परीक्षण स्ट्रिप की फोटो लेने को कहा गया है, जिसका उपयोग ऐप डाउनलोड करने और पंजीकरण के लिए किया गया है। आईसीएमआर ने कहा कि इस परीक्षण में पॉजिटिव आने वालों को दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं होगी, जबकि नेगेटिव आए कोरोना लक्षण वाले लोगों को तुरंत आरटीपीसीआर जांच कराना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हटिया राउरकेला रेलखंड के बानो थाना क्षेत्र में कनारोआ स्टेशन के नजदीक स्थित देवनदी पुल में हटिया झारसुगुड़ा पैसेंजर ट्रेन कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सभी 84 सवार यात्रियों को एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन से राउरकेला भेज दिया गया है। डीआरएम ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। डीआरएम ने माना कि गलत ट्रैक पर जाने के कारण ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। चालक और सहचालक को हल्की चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार हटिया राउरकेला रेलखंड में हटिया राउरकेला पैसेंजर ट्रेन बानो से निर्धारित समय से खुली। रेलवे सूत्रों ने बताया कि केबिन मैन की गलती के कारण ट्रेन दूसरे ट्रैक में चली गई, जिससे ट्रेन का इंजन देव नदी में गिर गया। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे के कई आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्य में जुट गए। जमशेदपुर के भुइयाडीह स्वर्ण रेखा श्मशान घाट को हाईटेक किया जाएगा। यहां अंतिम संस्कार के बाद फूलों और पूजा की सामग्री की रिसाइक्लिंग कर जैविक खाद बनाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। भुइयाडीह स्वर्णरेखा बर्निंग घाट झारखंड का पहला हाईटेक शमशान घाट बनने जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार के बाद फूल, पूजा सामग्री के साथ अन्य सामान की रिसाइक्लिंग कर जैविक खाद बनाया जाएगा। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बागवानी में जैविक खाद का उपयोग किया जाएगा। पूर्वी के विधायक सरयू राय की पहल पर बर्निंग घाट में 20 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट गार्बेज डिकम्पोजिशन मशीन लगाई जाएगी। विधायक ने इसके लिए उप विकास आयुक्त को पत्र कर अनुशंसा की है। जल्दी इसका काम शुरू होगा। विधायक सरयू राय ने बताया कि गुजरात
अहमदाबाद से मशीन मंगवाई जा रही है। 22 मई तक बर्निंग घाट में मशीन जेएनएससी इंस्टॉल करेगी। सरयू राव ने बताया कि पर्यावरण को बचाने और लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। चंदन कियारी के पूर्व विधायक हारू रजवार का कल निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें धनबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्री रजवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना काल से ही पार्टी से जुड़े रहे। वे 3 बार चंदन कियारी से विधायक रह चुके हैं। चतरा जिले में अंतरराज्यीय शराब माफिया के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने कल एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी लव कुमार और उनकी टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस को ये सफलता चतरा ईटखोरी मुख्य मार्ग पर तपेज इलाके में मिली है। पुलिस ने मौके से एक अंतरराज्यीय तस्कर के साथ तस्करी में प्रयुक्त ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। गिरफ्तार तस्कर सुभाष कुमार बिहार के पटना जिला अंतर्गत शाहपुर का रहने वाला है। एसडीपीओ ने बताया कि बरामद शराब की खेप बिहार भेजी जा रही थी। उन्होंने बताया कि जिले में सक्रिय शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस बारे में बालूमाथ डीएसपी अजित कुमार ने बताया कि उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पाकुड़ में कोविड की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन की अनदेखी को लेकर महेशपुर और अमड़ापाड़ा थाने में 2 बस मालिकों और चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जुर्माना राशि की वसूली की गई। धनबाद में कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को अब घर बैठे मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 7260972777 जारी किया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल से मिले डेथ सर्टिफिकेट के साथ मृत व्यक्ति का आधार कार्ड और आवेदक का आधार कार्ड भेजना अनिवार्य होगा। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरुआ गांव में गांजा के अवैध व्यापार करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब मौसम विभाग ने रांची, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू सहित राज्य के मध्य तथा दक्षिणी भागों में अगले 2 से 3 घंटों में हल्की बारिश और वज्रपात की प्रबल संभावना जताई है। इधर कल देर शाम रांची और उसके आसपास के इलाकों में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दोपहर बाद बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 22 मई से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण यास नामक साइक्लोन बनने का अलर्ट जारी किया गया है। इस साइक्लोन का असर झारखंड पर भी पड़ने के आसार हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सिमडेगा जिले के बानो में पैसेंजर ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोरोना से ठीक हुए संक्रमितों को 3 महीने बाद लगेगा टीका, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने सरकार की नई गाइडलाइन की खबर प्रकाशित की है। राज्य भर में बनेंगे कोविड शिशु वार्ड, शीर्षक से दैनिक जागरण ने राज्य में तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई तैयारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है 45 साल से अधिक आयु वाले सिर्फ 4% लोगों को टीका लगने की खबर को उसने पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने गुमला जिले के कसमार इलाके में हो रही कोरोना से मौत की ग्राउंड रिपोर्टिंग खबर को अपनी हेडलाइन बनाई है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा व्हाट्सएप की निजता पॉलिसी को वापस लेने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक सब्सिडी को 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी की पुरानी दर पर ही किसानों तक पहुंचाने का फैसला किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से स्वस्थ हो चुके रोगियों को 3 महीने बाद टीका लेने के लिए जारी किए नए गाइडलाइन। हटिया झरसुगुड़ा पैसेंजर ट्रेन कनारोवा स्टेशन के नजदीक कल रात हुई दुर्घटनाग्रस्त,
सभी 84 यात्री सुरक्षित, डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई। लोगों को वज्रपात से सतर्क रहने की दी सलाह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।